स्वपोषी होते हैं, कवक परपोषी होते हैं, शैवाल जो होते हैं बच्चों शैवाल, ठीक है। तो जो शैवाल होता है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल का सुकाए तंतुमय या वास्तविक मृदु तक बना होता है और कवकों का सुकाए तंतुमय कवक जाल का बना होता है तथा आभासी मृदु ऊतक का बना होता है। सुकाए का मतलब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है कि सुकाए का मतलब क्या होता है। सुकाए का मतलब होता है कि यदि किसी में मतलब अगर मान लो जड़ तना पत्ती ना पाई जाए तो इसे बेटा हम लोग बोलते हैं सुकाए। तो सुकाए का मतलब होगा जड़ तना पत्ती का अनुपस्थित होना। सो वास्तविक जड़ तना पत्ती का अनुपस्थित होना सुकाए कहलाता है। वास्तविक जड़ तना तथा पत्ती का अनुपस्थित होना सुकाए कहलाता है। तो कवक का जो सुकाए होगा वह तंतुमय कवक जाल का बना होगा और आभासी मृदु ऊतक का बना होगा। लेकिन बच्चों शैवालों का जो का वो तंतुमय या वास्तविक मृदु ऊतक का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा शैवाल में जो भोजन संचित होता है वो मंड के रूप में संचित होता है और कवकों में भोजन बच्चों ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसके अलावा बच्चों हम और भी कुछ पॉइंट देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो आपके शैवाल होंगे, शैवालों में लैंगिक जनन आद्य शैवालों में सरल तथा उन्नत शैवालों में सन्य सन्य मतलब धीरे धीरे जटिल होता जाता है। तो प्रारंभिक शैवालों में बच्चों प्रारंभिक शैवालों में आपका लैंगिक जनन सरल तरीके से पाया जाता है। लेकिन बेटा जो आपके धीरे धीरे विकसित शैवाल हैं उनमें आपको जटिल लैंगिक जनन मिलता है। बेटा जो कवक होंगे कवकों में लैंगिक जनन आद्य वर्गों में जटिल तथा उन्नत वर्गों में उत्तरोत्तर सरल और ह्रासित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कवकों में इसका उल्टा है। कवकों में जो आपके प्रारंभिक कवक हैं, ठीक है, आद्य वर्ग है, आद्य मतलब एक तरह से जो पुराने वर्ग हैं उनमें आपको लैंगिक जनन बेटा जटिल मिलता है। लेकिन जो आपके विकसित वर्ग हैं उन्नत वर्ग हैं इसमें बच्चों लैंगिक जनन क्या हो जाता है सरल हो जाता है। शैवाल प्रायः उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण की उचित मात्रा उपलब्ध होती है और कवकों को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों जो शैवाल होते हैं शैवाल को भोजन के निर्माण के लिए शैवाल को भोजन के निर्माण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है लेकिन कवकों को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों चलिए अब हम लोग लिखेंगे शैवाल और कवकों में अंतर। तो एक साइड लिखेंगे बच्चों हम लोग शैवाल और कवक में अंतर। ये बच्चों आपके स्कूल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि शैवाल और कवकों के अंतर में बेटा, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन जो है ये आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है शैवाल और कवकों के अंतर से। तो बच्चों नोट करिएगा शैवाल और कवकों में अंतर। और हम एक साइड में सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, एक साइड में हम लोग लिखेंगे शैवाल और एक साइड में हम लोग लिखेंगे कवक। तो सब लोग बेटा इसको नोट करिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट मैं यहां लिखूंगा, कुछ पॉइंट फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में लिखते हैं शैवाल और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं कवक, ठीक है। शैवाल का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, शैवाल का पहला पॉइंट, ठीक है। शैवाल बेटा क्या होते हैं, सबसे पहले तो शैवाल आपके स्वपोषी होते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं। और बच्चों जो कवक होता है ये आपका क्या होता है, परपोषी होते हैं। कवक बच्चों क्या होंगे, कवक जो है ये आपके परपोषी होते हैं।
शैवालों में बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो शैवाल होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और शैवालों में बेटा क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कवकों में क्या लिखोगे बेटा, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बोलिए, जो शैवाल होंगे बच्चों, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है बेटा, कवकों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और बच्चों 3 पॉइंट हो गए। चलिए तो पहले आप लोग ये 3 पॉइंट बेटा नोट कर लीजिएगा, शैवाल और कवक में पहले आप ये 3 पॉइंट बच्चों नोट करिएगा, उसके बाद जो है बाकी के 3 पॉइंट भी मैंने लिख रहा हूं उसके बाद। और पहले बेटा इतने 3 पॉइंट हो गए, चलिए सबने नोट कर लिए। नेक्स्ट बेटा आगे आए नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों और नेक्स्ट पॉइंट को नोट करना शुरू करते हैं। कवकों में जो भोजन होता है, आप पहले शैवालों में लिखेंगे, शैवालों में भोजन मंड के रूप में संचित होता है, मंड के रूप में संचित होता है। और कवकों में क्या होगा बच्चों, कवकों में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो कवक होंगे बच्चों, शैवाल का पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, जो शैवाल होते हैं, ठीक है, शैवालों में इसके अलावा जो हम बात करें शैवालों के शरीर की बात करें अगर, तो शैवाल बेटा जो शैवाल होंगे, शैवालों का सुकाय तंतुमय या क्या होता है, वास्तविक मृदु ऊतक का बना होता है। और उसका बेटा कवक का सुकाय किसका बना है, कवक का सुकाय तंतुमय कवक जाल का। ठीक है, तो नोट करेंगे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी। ठीक है, 5वां पॉइंट, शैवालों का सुकाय, शैवालों का सुकाय तंतुमय या, ठीक है, या बेटा किसका बना होगा, आपका वास्तविक मृदुतक का बना होता है, वास्तविक मृदुतक का बना होता है, मृदुतक का बना होता है। और कवकों का जो सुकाय होगा, कवकों का सुकाय
कवक जाल या कवक जाल तथा आभासी मृदु ऊतक का बना होता है। आभासी मृदु ऊतक का बना होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग ये सभी पॉइंट नोट करिएगा। क्लियर? सो यहां से बेटा ये भी पॉइंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चों। अब जरा सा जो शैवाल होते हैं, आद्य शैवालों में लैंगिक जनन सरल तथा उन्नत शैवालों में लैंगिक जनन जटिल हो जाता है। कवकों में इसका उल्टा होता है। कवकों में जो आद्य कवक होंगे, ठीक है, आद्य कवकों में लैंगिक जनन जटिल तथा उन्नत कवकों में क्या हो जाएगा बच्चों, लैंगिक जनन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बोलो फटाफट, सरल हो जाता है। और शैवाल उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां प्रकाश की उपस्थिति होती है। मतलब शैवाल जो होंगे, है ना, शैवालों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चों कवकों को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बेटा 2 पॉइंट लिखकर इसको हम लोग कवर करेंगे। और ये दोनों टॉपिक हमारे फिर जो अंतर है, अंतर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग शैवालों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है। कवकों को बेटा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, आद्य शैवालों में लैंगिक जनन सरल और उन्नत शैवालों में लैंगिक जनन जटिल होता है। सब लोग बेटा नोट करिएगा, जटिल होता है। और इसके बाद बच्चों यहां हो जाएगा 7वां पॉइंट, कवकों में, आद्य कवकों में लैंगिक जनन जटिल और ठीक है बेटा, उन्नत कवकों में लैंगिक जनन सरल होता है। जनन सरल होता है। तो यहां से बच्चों कि हमारा पूरा का पूरा शैवाल और कवकों में अंतर हो जाता है। यहां से बच्चों हमारा पूरा का पूरा शैवाल और कवकों में अंतर समाप्त हो गया है। तो सब लोग बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। और यहां से हम शैवाल और कवकों में बच्चों जो अंतर है वो पूरा समाप्त हो गया है। और अब इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या होगा, शैवालों का आर्थिक महत्व। सो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक आज का, शैवालों का आर्थिक महत्व। क्लियर बच्चों? तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, शैवालों का आर्थिक महत्व।
चलो सबने नोट करेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। तो हेडिंग लिखेंगे बच्चों हम लोग शैवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो नोट करिएगा बच्चों, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो सबसे पहले बच्चों आप ये हेडिंग लिखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। जल्दी से सभी लोग बेटा इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, शैवालों का आर्थिक महत्व हेडिंग लिख लिया। चलो देखो अब सबसे पहले बच्चों आपको शैवालों का जो आर्थिक महत्व है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बच्चों, लाभदायक। सबसे पहले हमें शैवालों से क्या क्या लाभ होता है, ठीक है, हमें शैवालों से क्या क्या लाभ है हम ये जानेंगे। और फिर बेटा हानिकारक, शैवाल हमारे लिए कैसे हानिकारक भी हो सकते हैं या शैवाल जीवों के लिए कैसे हानिकारक है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभदायक महत्व। तो बच्चों सबसे पहले जो शैवाल होता है इसको भोजन के रूप में, शैवालों को बेटा हम लोग जो है, ठीक है, शैवाल जो है इसे भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला लाभदायक महत्व क्या होगा, भोजन के रूप में। तो विश्व की जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि के कारण उत्पन्न खाद्य समस्या के निवारण में शैवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही शैवालों का पोषक, ठीक है, मान एवं प्रति इकाई क्षेत्र उपज रूढ़ फसलों की अपेक्षा कहीं अधिक है। मतलब शैवाल जो होता है वो फसलों से ज्यादा जो है एक तरह से उगता है, फसलों से ज्यादा फैल कर उग जाता है। मतलब जैसे मान लो कोई एक खेत है, ठीक है, तो उस खेत में क्या होगा, जितनी फसल उगेंगी उससे ज्यादा वहां पर शैवाल उगाएंगे। तो शैवालों का बेटा पोषक मान एवं प्रति इकाई क्षेत्र जो उपज है, शैवालों की उपज क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा जो शैवाल होते हैं बेटा, शैवालों में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो शैवालों में बच्चों प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, अकार्बनिक पदार्थ मिलता है, विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन बी भी मिलता है और विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भोजन के रूप में शैवालों को प्रयोग करने के जो सबसे प्रमुख कारण है वो बेटा यही है कि शैवालों में प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा तथा अकार्बनिक पदार्थ होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन बी तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए बच्चों शैवालों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लाभदायक महत्व। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा लाभदायक महत्व। लाभदायक महत्व, शैवालों से क्या क्या लाभ होगा। तो शैवालों से बच्चों कौन कौन सा लाभ हो रहा है, सबसे पहला बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं भोजन के रूप में। सबसे पहले बच्चों शैवालों को किस रूप में उपयोग किया जा रहा है, भोजन के रूप में। और शैवालों को भोजन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है बेटा, शैवालों में, ठीक है, शैवालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शैवालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉमा बच्चों इसके अलावा खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं विटामिन ए, कॉमा विटामिन बी, इसके साथ साथ विटामिन बी
और सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए शैवालों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए शैवालों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। और सब लोग बच्चों पहले तो ये इतना नोट कर लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। सभी लोग बच्चों पहले इतने पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, सबने यहां तक नोट कर लिया? जल्दी से बताइए मुझे फटाफट। हाँ भाई, सबने यहां तक नोट कर लिया है, कंप्लीट हो गया यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब सुनो बच्चों, सो कौन कौन से शैवाल हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चों। जैसे आपका पोरफायरा एक शैवाल है, अल्वा एक शैवाल है, कॉन्ड्रस एक शैवाल है, क्लोरेला, लैमिनेरिया, सारगैसम, रोडिमेनिया और एलेरिया स्पाइरुलिना आदि अनेक शैवाल विभिन्न भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सो अब आप बच्चों क्या क्या लिख सकते हो, तो जैसे आपका पोरफायरा है, कॉन्ड्रस है, अल्वा है, क्लोरेला है, लैमिनेरिया है, सारगैसम है, ठीक है, रोडिमेनिया है, इसके अलावा स्पाइरुलिना है, एलेरिया है। सो इन शैवालों को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सो सभी लोग बेटा इन शैवालों का नाम जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से शैवालों को बेटा आप लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हो? पोरफायरा, अल्वा, कॉन्ड्रस, क्लियर बेटा, क्लोरेला, लैमिनेरिया, सारगैसम, रोडिमेनिया, एलेरिया और स्पाइरुलिना। मतलब टोटल आप देखो तो यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपको याद रखना है, ठीक है। पोरफायरा हो गया, अल्वा हो गया, कॉन्ड्रस हो गया, क्लोरेला हो गया, ठीक है, लैमिनेरिया, सारगैसम, रोडिमेनिया, स्पाइरुलिना, ठीक है। तो ये बच्चों सभी शैवालों को नोट कर लीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा 9, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी नाम याद कर सकते हो, कोई भी नाम इसमें से आप दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि अगर ये आपके स्कूल के एग्जाम में आता है, ठीक है। नीट में जो क्वेश्चन आएगा, नीट में जैसे मेन आता है, जैसे सारगैसम पूछ लेता है नीट में, ठीक है। नीट के लिए सारगैसम इंपॉर्टेंट है, स्पाइरुलिना इंपॉर्टेंट है, अल्वा, पोरफायरा, क्लोरेला, ठीक है, और लैमिनेरिया। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। पोरफायरा बहुत कॉमन एग्जाम्पल हो गया, अल्वा, लैमिनेरिया, सारगैसम, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ठीक है। ये बहुत कॉमन से बच्चों एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब जैसे ये रोडिमेनिया है, ये सब थोड़ा सा अगर आप इन्हें नहीं भी याद करोगे तो भी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। सो रोडिमेनिया और एलेरिया आप स्किप कर सकते हो, इन्हें आप ना भी याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ड्रस भी आप छोड़ सकते हो, कॉन्ड्रस भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बाकी जो कम से कम 6 हैं उनको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। सो जैसे करके हम लोग लिख लेते हैं, जैसे अल्वा हो गया, पोरफायरा हो गया, सारगैसम, लैमिनेरिया, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ठीक है।
रोडिमेनिया भी लिख सकते हो आप, रोडिमेनिया। ऑन्ड्रस भी लिख सकते हो, अलायरिया भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 के 9 बेटा आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर सकते हो, और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि ये सभी सवालों के नाम हैं, तो बच्चों इसे अंडरलाइन करना जरूरी होता है। तो आप सभी लोग इसको अंडरलाइन भी करेंगे ऐसे। क्लियर बच्चों? चलिए, सबने नोट कर लिया? मुझे बोलिए यस सर हमने नोट कर लिया है। सब लोग मुझे बताओ, क्लियर है बच्चों? चलो, सो यहां से देखो हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बेटा ये जो है सभी के नाम अच्छे से एकदम क्लियर रखना है। क्लियर हो गया? सब लोग बोले बेटा फटाफट। चलो, सो यहां से बच्चों हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। भोजन के रूप में जो है ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। क्लियर? सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से। और चलो फटाफट बेटा सब लोग नोट कर लो, सभी उदाहरणों को बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़े बच्चों। चलो, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर पर, हमारे अगले नंबर पर आते हैं। अगला नंबर बेटा देखो लैमिनेरिया, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका इंपॉर्टेंट आता है। लैमिनेरिया का उपयोग भोजन के रूप में करने पर इसमें आयोडीन की उपस्थिति के कारण घेंगा रोग नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन बेटा आता है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा चांसेस है नीट में मिलने के। स्कूल के एग्जाम में इतना नहीं आता है, बट नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लैमिनेरिया को भोजन के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि लैमिनेरिया में बच्चों क्या नहीं पाया, मतलब क्या पाया जाता है? लैमिनेरिया में पाया जाएगा बच्चों आयोडीन। तो एक नीट में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से शैवाल को खाने से घेंगा रोग नहीं होता है। तो वो कौन सा शैवाल है? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया में आयोडीन पाया जाता है और इसलिए इसका भोजन के रूप में उपयोग करने से घेंगा रोग नहीं होता है। क्लियर? सो पहला एक क्वेश्चन यहां से नीट में बनेगा, कौन से शैवाल से घेंगा रोग नहीं होता है? लैमिनेरिया। लैमिनेरिया में क्या पाया जाता है? आयोडीन। सो कौन से शैवाल को बच्चों उपयोग करने से घेंगा रोग नहीं होता है? लैमिनेरिया। और लैमिनेरिया में बच्चों क्या पाया जाता है? आयोडीन। वेरी इंपॉर्टेंट है आयोडीन। क्लियर बच्चों? आयोडीन। चलो अब आ जाओ अलवा। अलवा का उपयोग सलाद तथा सूप के बनाने में किया जाता है। तो अलवा का उपयोग क्यों करते हैं ये भी नोट कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर आते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में क्या होता है? स्कॉटलैंड में जो आपका जो रोडिमेनिया होता है, रोडिमेनिया को तंबाकू की तरह चबाने का उपयोग करते हैं। तो स्कॉटलैंड में क्या करता है कि ये रोडिमेनिया को तंबाकू की तरह चबाने की मतलब तंबाकू की तरह चबाते हैं, ठीक है, या तंबाकू की तरह चबाने में उपयोग करते हैं स्कॉटलैंड में, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, तो कंट्री का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रोडिमेनिया का नाम इंपॉर्टेंट है, रोडिमेनिया। इसके अतिरिक्त पोरफायरा का उपयोग जापान में शाक के रूप में, ठीक है, सो जापान में शाक के रूप में बच्चों किसका उपयोग किया जाता है? पोरफायरा का उपयोग किया जाता है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना में पोषक मान अत्यधिक होने के कारण इनका उपयोग पेस्ट्री, सैंडविच, केक, चावल आदि के साथ मिश्रित कर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन स्रोत के रूप में भी उपयोग करते हैं। ये है नीट का क्वेश्चन। क्लोरेला जो होता है उसको अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन स्रोत के रूप में भी उपयोग करते हैं। मतलब जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं वो प्रोटीन को खाने के लिए बेटा क्या खाते हैं? क्लोरेला। सो अंतरिक्ष यात्री जो है प्रोटीन स्रोत के लिए किसको बेटा खाते हैं? क्लोरेला को खाते हैं। क्लियर? तो बच्चों जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे मान लो ऐसे लिख लेंगे हम लोग नोट करके,
ठीक है, नोट करके हम लोग लिखेंगे लैमिनेरिया को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें आयोडीन पाया जाता है। लैमिनेरिया को भोजन के रूप में उपयोग करने से लैमिनेरिया को भोजन के रूप में उपयोग करने से लैमिनेरिया को भोजन के रूप में उपयोग करने से झींगा नहीं होता है क्योंकि इसमें आयोडीन पाया जाता है। क्योंकि लैमिनेरिया में क्या पाया जाता है बेटा? आयोडीन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो हमारा हलवा है, हलवा का उपयोग बेटा शैवाल तथा सूप बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट बेटा नोट करिएगा, हलवा का उपयोग सलाद तथा सूप बनाने में किया जाता है। सलाद तथा सूप बनाने में किया जाता है। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर आते हैं, स्कॉटलैंड में रोडीमेनिया को तंबाकू की पत्तियों की तरह चबाने में उपयोग किया जाता है। और जापान में बेटा, जो जापान है, ठीक है, जापान में क्या होता है? सो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा बच्चों, जापान में पोरफायरा को, ठीक है, सो नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों ये भी पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों उसके बाद नोट करेंगे, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, सभी लोग बेटा पहले इतने पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। जापान में पोरफायरा को साग के रूप में उपयोग किया जाता है। जापान में पोरफायरा को साग के रूप में उपयोग किया जाता है। साग के रूप में उपयोग किया जाता है। साग के रूप में उपयोग किया जाता है। और सभी सवालों को बेटा अंडरलाइन भी जरूर करिएगा, ठीक है, सभी सवालों के नाम को ये अंडरलाइन जरूर करिएगा आप लोग, यहां भी नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद बच्चों जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना का उपयोग केक, चावल, ठीक है, सैंडविच आदि के साथ मिश्रित कर भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। और क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री बेटा क्या करते हैं? क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री जो होंगे, ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को केक, चावल, सैंडविच को केक, चावल,
सैंडविच आदि के साथ मिश्रित करके भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा बच्चों क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन स्रोत के लिए, ठीक है, प्रोटीन स्रोत के रूप में भी क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन स्रोत के रूप में आपका क्या होगा? ये प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। प्रोटीन स्रोत के रूप में बच्चों अंतरिक्ष यात्री उपयोग करते हैं किसका? क्लोरेला का। तो यहां से बच्चों ये सभी चीजों को जल्दी से नोट कर लीजिएगा और यहां से बच्चों हमारा ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। क्लियर? सबने नोट कर लिया बच्चों? चलो अब इसके बाद बेटा इसके अतिरिक्त आपको मैं कुछ और भी बता देता हूं। इसके अतिरिक्त आपका जैसे कि बेटा क्या होता है, एक सवाल है मैक्रोसिस्टिस, फ्यूकस, लैमिनेरिया, सारगैसम, एस्कोफिल्लम आदि समुद्री शैवालों का उपयोग समुद्री तटीय क्षेत्रों में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पशुओं के चारे के रूप में बेटा समुद्र तटीय क्षेत्रों में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाएगा मैक्रोसिस्टिस का, फ्यूकस का, लैमिनेरिया का, सारगैसम का और एस्कोफिल्लम का। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों एक पॉइंट हम लोग और ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जैसे यहां पास हम लोगों ने नोट किया है तो एक पॉइंट हम लोग और ऐड करेंगे बेटा, लास्ट पॉइंट हो जाएगा ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में पशुओं के चारे के रूप में शैवालों का उपयोग किया जाता है। शैवालों का उपयोग किया जाता है जैसे बच्चों क्या क्या हो जाएगा, लैमिनेरिया, सारगैसम, एस्कोफिल्लम, फ्यूकस, ठीक है बेटा, और आपका मैक्रोसिस्टिस। क्लियर? सो सब लोग बेटा इसको नोट कर लीजिएगा जैसे फटाफट। हो गए बच्चों, सबने तो नोट कर लिया। चलो सो यहां से हमारा ये मैक्रोसिस्टिस भी हो जाएगा और ये पूरा का पूरा बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। तो सब लोग बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। समुद्र तटीय क्षेत्रों में पशुओं के, ठीक है, पशुओं के चारे के रूप में कौन से शैवालों का उपयोग करते हैं, नोट करिएगा, लैमिनेरिया, सारगैसम, एस्कोफिल्लम, फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस। सो यहां से बेटा ये हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। क्लियर? और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग शुरू करेंगे उद्योगों में उपयोग। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि शैवालों का उद्योगों में कैसे उपयोग किया जाता है। सो इसके बाद बच्चों आज हम लोग अब नोट करेंगे आज का डीपीपी और सेकेंड समुद्र तटीय क्षेत्रों में
कौन से शैवालों को पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है? पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। सब लोग नोट करिएगा बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन स्रोत के लिए किस शैवाल का उपयोग करते हैं? और नेक्स्ट पॉइंट, शैवाल को भोजन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? शैवालों को भोजन के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? क्यों उपयोग किया जाता है? और लास्ट क्वेश्चन, FE फ्रिश द्वारा सर्वप्रथम शैवालों के वर्गीकरण में सातों वर्गों के नाम लिखिए। सातों वर्गों के नाम लिखना है आप लोगों को। तो वो कौन कौन से 7 वर्ग थे बेटा, उन सभी का नाम लिखिएगा। और ये 5 क्वेश्चन बच्चों आप लोग आज के डीपीपी के सॉल्व करिएगा। ठीक बच्चों, तो इन सभी 5 क्वेश्चनों को बेटा आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा। और पूरे चैप्टर को बेटा रिवीजन भी करते चलिएगा, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। सो चैप्टर को रिवीजन भी करते चलिएगा, दूसरे चैप्टर का भी रिवीजन करते चलिएगा। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा।